नमस्कार एंड वेलकम बैक। सऊदी अरेबिया ने इम्पॉसिबल काम किया है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बोल दिया कि अगर ईरान के ऊपर अटैक हुआ तो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूंगा और अपनी धरती को तो मैं बिल्कुल भी यूज करने नहीं दूंगा। यानी कि मिडिल ईस्ट की जो स्क्रिप्ट है उसको उल्टा कर दिया है। पूरी दुनिया देख रही है यार, ये शिया शिया सुन्नी ये इकट्ठे कैसे हो गए। और वॉशिंगटन को ये समझ नहीं आ रहा कि जो इतना उन्होंने बोला था आर्मडा आ रहा है, मैं ईरान के ऊपर अटैक करने वाला हूं, सऊदी अरेबिया की सपोर्ट के बिना अमेरिका उसके ऊपर ईरान के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा का पूरा जो ग्राउंड सपोर्ट है वो सऊदी अरेबिया से आती है। आपको मालूम है कि कतर के अंदर की इनके प्लेन्स ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं, जॉर्डन में हैं, उधर से पाकिस्तान को एक्टिवेट किया हुआ है। और सऊदी अरेबिया अगर पीछे हट गया तो ये बाकी की जो सारे मुसलमान कंट्रियां हैं ये भी पीछे हट जाएंगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया इन सारे फ्लॉक ऑफ सुअर्स को ये लीड करता है। अब आपको मालूम है कि जो ये पिछले 1400 सालों से इन दोनों के बीच में एक लकीर थी, जो पत्थर की लकीर थी। ये कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं हुए। और दूसरा, आपको मालूम है कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर दोस्त दोस्त होते हैं, दुश्मन दुश्मन होते हैं, लेकिन दुश्मन दोस्त बन सकते हैं। और भाई भाई की बातें शुरू हो गई। यूएसए हमेशा ही अपनी मनमानी करता रहा कि जो ये बोलता था मिडल ईस्ट के अंदर वही होता भी था। इन्होंने सऊदी अरेबिया और ईरान को लड़ा के रखा अपने फायदे के लिए। दोनों तरफ से तेल को अपने कंट्रोल में रखा। डॉलर में लोगों को तेल खरीदना पड़ता था। डोनाल्ड ट्रंप ने आकर एक काम और कर दिया। उन्होंने इस जो डिविजन्स हैं मुसलमानों की उसको यूज करने की कोशिश करी। अब देखिए, ईरान के साथ जब युद्ध करना है तो सीरिया के जो आईसिस के उग्रवादी हैं उनको साथ में लगा लिया। पाकिस्तान के जो ये उग्रवादी हैं, इनके आर्मी वाले, उनको साथ में लगा दिया। और एक पूरा आर्मडा उसने बोल दिया कि मैं गल्फ में भेज रहा हूं और टारगेट मेरा तेहरान नहीं है, तेहरान के अंदर बुरके में छुपा हुआ इनका मोहम्मद टू, जिसका खमेनी नाम रखा है इन्होंने आजकल, उसको मुझे मारना है, सर तन से जुदा करना है। ट्रंप ने प्रॉमिस किया था कि मैं स्ट्राइक ऐसी करूंगा कि ईरान याद रखेगा पुश्तों तक। वो बोल रहा था ब्यूटीफुल आर्मडा आपकी तरह आ रहा है एंड ही इज रेडी विद फायर एंड फ्यूरी। अब ये तो हो गया जो उसने किया है, लेकिन जो शॉकवेव आई है जिसने हिट किया डोनाल्ड ट्रंप को और पेंटागन के सारी प्लान्स को, वो है कि अमेरिका का ओल्डेस्ट अलाई हैज स्टार्टेड वॉकिंग अवे। अब आपको हैरानी होगी, यार वॉक अवे हो कैसे गया? उसका रीजन है कुछ और। आपको याद है 2 घंटे के लिए यूएई का प्रेसिडेंट भारत में आया था। उसके बाद उसने क्या बोला कि मैं ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए मैं अपनी धरती को यूज नहीं करूंगा। वो बाहर निकल गया था। उसके बाहर निकलने के बाद अब सऊदी अरेबिया ने भी बोल दिया कि बाहर निकलूंगा। अब आप सोचेंगे यार, मोहम्मद बिन सलमान के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि उसने फोन उठाया और दूसरे एंड के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ ट्रंप को फोन नहीं किया, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान को फोन किया है। कुछ साल पहले तो इम्पॉसिबल था कि दोनों के बीच में कभी कॉल हो भी जाए। ये बिटर राइवल्स हैं, एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं। इन्होंने प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी हैं एक दूसरे के खिलाफ। आपको याद है हौतीस जो हैं वो ईरान सपोर्ट करता है और हौतीस की लड़ाई हमेशा ही सऊदी के साथ है। और आज ये दोनों बात कर रहे हैं यूनिटी की। ये कैसे हो गया? उसका रीजन है चाइना। इसमें भारत का रोल नहीं है, इसमें चाइना का रोल है। पहले भी जो हॉटलाइंस हैं, डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस हैं जो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में हुई, वो चाइना ने करवाई थी बहुत 2-3 साल पहले, आपको याद होगा। अब दोबारा से चाइना बीच में कूद गया। उन्होंने बोल दिया यार बेवकूफो, आपको लड़ा के अमेरिका फायदा ले रहा है। वेनेजुएला को देखिए, ऑलरेडी प्रेसिडेंट को उठा के ले गया। अगर वो खमेनी को उठा के ले गया तो ईरान गया, अगला नंबर आएगा चाइना का और सऊदी अरेबिया का भी। तो दोनों को इकट्ठा करने में एक ही काम था कि किसी को फोन करना पड़ेगा। मोहम्मद बिन सलमान ने लीड लिया उसके लिए और उन्होंने फोन घुमा दिया प्रेसिडेंट ऑफ ईरान को। दोस्तों, ये जो प्रॉक्सी वॉर्स थी वो चलती रहेंगी, लेकिन आज अगर यूनिटी की बात बोल कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मैसेज भेजा था ट्रंप को। मैसेज टू ट्रंप इज लाउड एंड क्लियर। वो क्या है कि अगर आपने इसको अटैक करने की कोशिश करी तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। हमें वॉर नहीं चाहिए, और अगर वॉर करना है तो हमारी जो एयर स्पेस है या हमारी जो सॉइल है उसको आप यूज नहीं करेंगे। एमबीएस ने ट्रंप को फोन करके नहीं बोला, ये उन्होंने दुनिया को मैसेज दिया है कि हम कोई भी एग्रेशन अपने ब्रदर मुल्क के ऊपर सहन नहीं करेंगे। अब सोच के देखिए
कि अगर सऊदी अरेबिया के रनवेज अमेरिकन जेट्स को नहीं मिलते, अमेरिका के जो सबसे जेट्स हैं ज़्यादा, वो तो सऊदी अरेबिया में पड़े हैं, और अगर सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस भी यूज़ ना की गई अमेरिकन मिसाइल्स के लिए, ये इस एक्सेस के बिना यूएस मिलिट्री बिल्कुल ब्लाइंड फोल्डेड है। और उनका जो ये जो एक्सेस होता है मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर, एक्सेस इज तो मेजर चीज़ है, और सऊदी अरेबिया ने उसी को ख़त्म कर दिया। यानी कि सऊदी अरेबिया के पास चाबियां थी, वो चाबियां उठा के ले गया, टेबल भी उठा के ले गया। अब वॉशिंगटन वॉशिंगटन ने कभी सऊदी अरेबिया को पूछा ही नहीं कि भैया तुम मेरे साथ युद्ध में हो या नहीं हो। इट वॉज एक्सपेक्टेड कि सऊदी अरेबिया लॉयल्टी दिखाएगा, लेकिन उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी। दोस्तों, ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक अर्थक्वेक है। ईरान का जो प्रेसिडेंट है पिशकान, अब पिशकान ने, उसका नाम भी ऐसा है पिशकान, जैसे गोली चला रहा हो, उसके नाम में ही गोली है, प्रेसिडेंट पिशकान। पिशकान ने पहले तो मोदी जी का थैंक किया कि भी आपने यूनाइटेड नेशंस के अंदर मेरे फेवर में आपने बात कर ली है। मोदी जी ने फेवर की बात करी, अब सऊदी के प्रिंस ने भी खड़ा होकर बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ईरान का प्रेसिडेंट वो बोल रहा है कि यार थैंकिंग सऊदी अरेबिया कि ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, हमारा कोई भी ना तो हमास से लेना देना है, ना हिजबुल्ला से, ना किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, ना ही कोई रेडिकलाइजेशन है। ईरान तो बड़ा ही दूध का धुले हुए मुसलमान है, लेकिन अमेरिका हमारे साथ साइकोलॉजिकल ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहा है, और ये टिपिकल अमेरिकन प्लेबुक है। कौन बोल रहा है? ईरान का प्रेसिडेंट, जिसके नाम में पिश क्यों है। अब ये जो प्रेशर कैंपेन है इन्होंने फ्लिप कर दिया। ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, उन्होंने बोल दिया कि अमेरिका के जो मंसूबे थे वो पहले भी फेल हुए हैं, अब इस बार भी हम फेल करेंगे, अब मिलकर लड़ेंगे। ईरान ने बोल दिया हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो इनकी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने भी वार्निंग देनी शुरू कर दी कि हम जितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनको मार्क कर लिया है, अगर एक भी मिसाइल आई तो सबसे पहले आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को उड़ा दिया जाएगा, हमारे पास भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। दूसरा एक मैसेज उन्होंने और दिया, मैंने शुरू में बोला था कि सऊदी अरेबिया को अकल कैसे आ गई, चाइना ने अकल दिया है लेकिन इनको अकल आ जाए, ये कैसे हो सकता है? तो अकल इसलिए आई है कि ईरान ने बोल दिया अगर किसी की भी धरती या उसका पानी, यानी कि समंदर या धरती मुझे अटैक करने के लिए यूज की गई तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। आपको याद होगा अभी पिछले हफ्ते पाकिस्तान में एक बहुत बड़े मॉल में आग लग गई थी, बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, और उनके पोर्ट के ऊपर भी एक शिप है, उसमें कंटेनर्स जो आए थे उसको भी ब्लास्ट कर दिया गया था, क्योंकि उसके अंदर हथियार थे जो अमेरिका ने और इजराइल ने भेजे थे ईरान के अंदर पहुंचाने के लिए। ईरान ने पाकिस्तान को भी छोड़ा नहीं। और आपको याद है कि जब जून 2025 में जब ईरान के ऊपर अटैक किया गया था, तब भी उसने कतर तक जैसी कंट्री को भी छोड़ा नहीं था ईरान ने। सऊदी अरेबिया को मालूम है कि अगर ईरान के ऊपर कभी भी अटैक हुआ किसी की धरती को यूज करके, वो छोड़ेगा नहीं। इसलिए सऊदी अरेबिया ने पहले बोल दिया भैया मैं तो इस युद्ध के अंदर एंटर करने वाला नहीं हूं, क्योंकि सऊदी अरेबिया बोलता है मुझे तो स्टेबिलिटी चाहिए, आपस की लड़ाई आपकी, आप अपने संभालो, मैं इस गंद खाने में क्यों पड़ूं। तो उन्होंने रीजनल बैलेंस को सामने रखते हुए उन्होंने अपनी अलाइनमेंट जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ थी उसको बाहर फेंक दिया बस में से उठाकर। दोस्तों, इससे टेंशन कूल अप नहीं होने वाली, बस ग्लोबल ऑर्डर रीराइट हो रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा, वो छोड़ने वाला नहीं है, उसके भी नाक की बात है। अगर वो सऊदी अरेबिया की सपोर्ट के बिना अब काम करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है जो ये स्ट्राइक है वो थोड़े दिन डिले हो जाए, दैट्स ऑल। क्योंकि वो अब ऑलरेडी जॉर्डन है उसको पकड़ लिया, उसने इजराइल को पकड़ा हुआ है, सीरिया को पकड़ा हुआ है, अब मुझे लगता है वो इजिप्ट को, बाकी कंट्रीज को भी वो धमकाकर वो उनको यूज कर लेगा। टेंशन कम नहीं होने वाली। लेकिन सऊदी अरेबिया ने जो बोला कि अगर ईरान के ऊपर अटैक हुआ तो मैं समझूंगा मेरे ऊपर अटैक है, यानी कि जो यूएसए का इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट के अंदर वो अब ड्रिफ्ट अवे हो रहा है, वो कंसोलिडिफाइड नहीं हो रहा, और चाइना उसके अंदर एंट्री लेता जा रहा है। जो ये युद्ध है पूरा ईरान के साथ, वो दो ही रीजंस के कारण है। एक, चाइना वहां से तेल खरीदता सस्ते में, उसको बंद करना है। दूसरा, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट के अंदर वो बढ़ता जा रहा है, जो अमेरिका चाहता नहीं है कि कभी भी हो। और अगर सऊदी अरेबिया की सपोर्ट अमेरिका से हट गई तो आप समझ लीजिए चाइना की दादागिरी दोबारा शुरू हो जाएगी। इसीलिए अमेरिका क्या कर रहा है भाई, आप पावर गेम देखिए, अमेरिका कर रहा है चाइना के जो जनरल्स हैं उसको अपने साथ जोड़ लिया कि तुम शी जिनपिंग को मार दो,
उसको उठा के ले जाओ, कू कर दो। वो उनको उकसा रहे हैं। अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना ने जो फैंटानिल जो ड्रग्स थे उसको इतनी तेजी से एंटर करवाया है अमेरिका के अंदर कि उनके वहां पर होमलेसनेस बढ़ रही है, लोग काम पे नहीं जा रहे और ड्रग्स लेके सड़कों पे पड़े पड़े रहते हैं। उन्होंने अपनी ईएमआई को भरा नहीं है तो घर गवर्नमेंट उठा के ले गई, लोग सड़कों पे आ गए। बर्बाद करके रख दिया है अमेरिका की सोसाइटी को चाइना ने। इतनी ज्यादा लड़ाई है आपस में। इनकी लड़ाइयां देखते हुए सऊदी अरेबिया ने बोला तुम अपना स्यापा रखो अपने पास, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपना आप करो। तुमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल करना है, मेरी धरती को यूज करके मुझे दिक्कत में को डाल रहे हो। और ईरान ईरान ने क्या बोल दिया? हम सरेंडर नहीं करेंगे, ना न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करेंगे। और न्यूक्लियर प्रोग्राम करने के बाद पहला गिरेगा इसराइल के ऊपर, दूसरा अमेरिका के ऊपर। और इतनी हिम्मत कैसे आ रही है? क्योंकि ईरान के पास एक शील्ड आ गया है। शिया कंट्री के पास सुन्नी वालों की शील्ड है। यानी कि जब युद्ध होता है ये आपस में सब कुछ भूल के इकट्ठे हो जाते हैं। और ये शील्ड भी किसकी है? देखो आप, जो जिनका जानी दुश्मन है उसकी शील्ड रखी है। अब दोस्तों, जो गल्फ है उसके अंदर जो बैटलफील्ड है ये सुपर पावर्स की, वो शुरू हो गई। अब ये ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया, ईरान वर्सेस अमेरिका नहीं रहा। अब ये हो गया अमेरिका वर्सेस चाइना इन मिडल ईस्ट, एंड दे आर सेइंग इट लाउड एंड क्लियर। अब हम इकट्ठे हैं, सऊदी अरेबिया और ईरान, और साथ में तड़का है बीच में, या ब्रिज बना है चाइना। और अमेरिका क्या बोलता है? आर्मडा जो मैं लेके आ रहा हूं वो तो आएगा ही आएगा। मेरे लिए रास्ते बंद हो गए, तुमने कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उड़ के भी आना आता है, मैं कहीं और से आ जाऊंगा। पता लगे रशिया और अमेरिका इकट्ठे हो गए इनको करने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि यू हैव टू कीप योर आइज ओपन फॉर द स्काइज, कि आसमान से क्या आ रहा है, समंदर से क्या आ रहा है, क्योंकि दुनिया चेंज होने वाली है। और दुनिया चेंज इसलिए बोल रहा हूं कि ये पूरे चीज में मुझे एक ही चीज दिखती है कि अगर तो यूएसए ने एक कमाल कर दिया, खमेनी का सर तन से जुदा कर दिया, ही विल बी द अल्टीमेट विनर। और अगर ये थोड़ा सा भी और डिले हो गया तो यूएसए का जो सबसे बड़ा अलाई था, आज सऊदी अरेबिया बाहर निकला है, इट माइट हैपन दैट यूएसए माइट बी स्टैंडिंग अलोन इन दैट एरिया। और अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो मिडिल ईस्ट की जो ये सारी पावर गेम्स हैं उसके अंदर ज्यादा लंबी देर तक वो लड़ाई करे। वो नहीं चाहता कि इराक की तरह 20 साल वहां पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स निकाल दिए, कभी अफगानिस्तान में कभी इराक में। ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ही वॉन्ट्स स्विफ्ट एक्शन। कि गया, आधे घंटे में खमेनी को उठाया और उसको जाके जेल कर दी या सर तन से जुदा कर दिया, दैट्स इट। दैट हिज अल्टीमेट एम। क्या वो कर सकेगा बिना सऊदी अरेबिया के? अगर ये कर दिया, इट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट गैम्बल। ये बड़ा टेस्ट है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। क्या वो जीत पाएगा? टाइम विल टेल, लेट्स सी। ये बोलता था मैं आर्ट ऑफ डील मेकर हूं, अब देखना पड़ेगा इसकी आर्ट ऑफ डील मेकिंग कितनी जबरदस्त है। इतना जबरदस्त पैंतरा चलाया है चाइना ने। अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का रिस्पॉन्स क्या होगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।